नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, इसके जस्ट पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जहां पर आपको बताया था 9 जनवरी के अपडेट में फाइल को मंजूरी मिल गई थी मैनेजमेंट की तरफ से। ठीक है, अब मैनेजमेंट की तरफ से मंजूरी मिलने के बाद यहां पर एक और अपडेट निकल कर आई है जो कि 10 जनवरी 2026 की है, जिसमें 12 फरवरी को भारत बंद का अनाउंसमेंट किया गया है। अब वो क्यों किया गया है इसके बारे में आज इस वीडियो में जानेंगे, और साथ में जो फाइल है मैनेजमेंट कमेटी की ओर से उसे मंजूरी मिल गई है। अब यहां पर बात करेंगे कि जो फाइल है वो बोर्ड के पास जाएगी। अब ठीक है, अब बोर्ड की मंजूरी कब मिलेगी इसके बारे में भी आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा, और साथ में फाइल पर लास्ट मोहर यानी कि लास्ट ठप्पा कब लगेगा उसके बारे में ही हम आज इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तो चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर मैनेजमेंट कमेटी ने तो मंजूर कर दिया है फाइल को, लेकिन आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, अभी जैसे आपको पता है, अगर ये जो मैनेजमेंट कमेटी ने मंजूर किया तो है, लेकिन कितने टाइम में किया है? 3 महीनों में। 8 अक्टूबर 2025 को बीएसएनएल थर्ड पीआरसी पर यहाँ पर हस्ताक्षर हो गए थे और कंपनी एसआर सेक्शन में पहुंच गई थी नोट तैयार करने के लिए। नोट तैयार हुआ, फिर मैनेजमेंट कमेटी की टेबल पर पहुंची फाइल। उसके बाद यहाँ पर यूनियन ने टाइम दिया था कि 15 से 20 दिनों में हस्ताक्षर हो जाने चाहिए, लेकिन उसको 3 महीने लग गए। ठीक है, तो जरा सोचिए, अब जो फाइल है मैनेजमेंट कमेटी की मंजूरी के बाद बोर्ड के पास गई है, तो कितना टाइम और लग सकता है। अभी भारत बंद की बात करें तो ये क्यों हो रहा है इसके बारे में हम समझते हैं। ठीक है, पूरी जानकारी को पॉइंट बाय पॉइंट समझेंगे। ठीक है, 9 से 10 जनवरी की बड़ी अपडेट है जो कि 12 फरवरी को भारत बंद का आह्वान यानी कि अनाउंसमेंट किया गया है। ठीक है, नई दिल्ली के एचकेएस भवन में हुई बैठक में भारत की 10 सबसे बड़ी यूनियनों ने मिलकर एक बड़ा फैसला लिया है। जो फैसला यह है कि 12 फरवरी 2026 को देशव्यापी हड़ताल करना है। सरकार जो 4 नए लेबर कोड श्रम संहिता ला रही है, यूनियन ने उसका विरोध कर रही है। यूनियन का कहना है कि नए नियम मजदूरों के हक को छीन लेंगे और मालिकों को ज्यादा ताकत देंगे। ठीक है, मैंने 4 कोड्स की बात की थी इसके पहले वाले वीडियोस में, जहां पर आपको बताया था कि जो 4 कोड निकल कर आ रहे हैं मजदूरों के नियम के हिसाब से है वो। ठीक है, इसके बारे में यहाँ पर यह आंदोलन होने वाला है 12 फरवरी को, जो कि ये कोड से यानी कि नियम है मजदूरों के लिए। नियम के बारे में मैंने पिछले वीडियोस में बताया आपको। उन नियमों से क्या है कि दिक्कत हो सकती है कर्मचारियों को, ठीक है, श्रमिकों को, जो भी मजदूर वगैरह है। तो यहाँ पर यूनियन चाहती है कि उन कोड्स को वापस ले और जो पुराने वाले कोड्स थे वही लागू करें। ठीक है, बीएसएनएल ईयू की क्या भूमिका है इस हड़ताल में देख लेते हैं। बीएसएनएल एम्प्लॉइज यूनियन के महासचिव अनिमेश मित्रा ने इसमें हिस्सा लिया है। इसका मतलब यह है कि 12 फरवरी की हड़ताल में बीएसएनएल कर्मचारी भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले हैं। ठीक है, अब इशू क्या है? सिर्फ वेतन ही नहीं बल्कि बढ़ती महंगाई, निजीकरण यानी कि प्राइवेटाइजेशन और बेरोजगारी के खिलाफ यह एक साझा लड़ाई है। ठीक है, तो 12 फरवरी को एग्जैक्टली क्या होने वाला है आपको बता दिया गया है। इसके बाद सेकंड पॉइंट है जो कि थर्ड पीआरसी का फाइल का अगला सफर, इसके बारे में बात करते हैं। स्टेप बाय स्टेप फाइल कहाँ जाएगी। ठीक है, 8 जनवरी को मैनेजमेंट कमेटी यानी कि एमसी की मंजूरी मिलना एक गेट पास मिलने जैसा है, लेकिन अभी मंजिल तक पहुंचने के लिए फाइल को कुछ दरवाजों से गुजरना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि पहला दरवाजा एमसी थी, मैनेजमेंट कमेटी, जिसको पार कर लिया गया है। एक गेम जैसा चल रहा है ना, पहला दरवाजा खोलो, बहुत सारी कठिनाइयां आएगी, संघर्ष करेंगे तो जीत जाएंगे, निकल जाएंगे। फिर सेकंड दरवाजा आएगा, तो ऐसा कुछ गेम जिससे चल रहा है ऐसे ही चल रहा है। तो देखते हैं अभी और क्या क्या रोड़े आते हैं बीच में। देखिए, स्टेप 1 की बात करें, बीएसएनएल बोर्ड की मंजूरी। ये जो अगला पड़ाव है मैनेजमेंट कमेटी की मंजूरी के बाद, वो बीएसएनएल बोर्ड का है। मैनेजमेंट कमेटी एमसी सिर्फ अधिकारियों का एक समूह है। अब यह फाइल बीएसएनएल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास जाएगी। बोर्ड में सरकार के प्रतिनिधि, डोट के अधिकारी भी बैठते हैं। समय इसमें 15 से 30 दिन लग सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये भी 1 महीने के समथिंग चाटेगा। ठीक है, मतलब 1 महीना और लगेगा तो हो सकता है। देखिए, ये तो जस्ट जानकारी में बताया गया है 10 जनवरी की अपडेट में कि 1 महीना लग सकता है, 15 से 30 दिन। लेकिन पिछली बार क्या हुआ था, मैनेजमेंट कमेटी ने भी 15 से 20 दिन का समय लिया था और 3 महीने टालम टोल कर दी थी। तो हो सकता है यहाँ पर भी 101 से 2 महीने तक ये बात जा सकती है। 2 महीने में ही आपको कुछ हो पाएगा। अगर यूनियन दबाव बनाती है फिर से तो जल्दी हो जाएगा।
लेकिन यहाँ पर 2 महीने तो लगेंगे। ठीक है, स्टेप 2 की बात करें, दूरसंचार विभाग, ठीक है, डोट को प्रस्ताव भेजना, यानी कि बोर्ड अगर मंजूर कर देता है फाइल को तो ये डोट के पास जाएगी, डीओटी के पास। दूरसंचार विभाग डोट को प्रस्ताव भेजना, बोर्ड के पास होने के बाद फाइल संचार मंत्रालय यानी कि डीओटी, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन जाएगी। यहाँ सबसे बड़ी चुनौती अफोर्डेबिलिटी क्लोज को पार करना है, यानी कि जो भैया बीच में जो पत्थर रखा था थर्ड पीआरसी और कर्मचारियों के बीच में, वो अभी भी रखा है। ठीक है, आपकी जो फाइल है वो हस्ताक्षर हो चुकी है 8 अक्टूबर 2025 को। उसके बाद 9 जनवरी 2026 को उस फाइल को मैनेजमेंट कमेटी ने मंजूरी दे दी है, लेकिन अफोर्डेबिलिटी क्लोज तो अभी भी बाकी है, जो कि डोट के पास है। अभी फाइल बोर्ड के पास जा रही है, फिर डोट के पास जाएगी, तो रोड़ा कहां आएगा? डोट के पास। ठीक है, क्योंकि बीएसएनएल घाटे में है, इसलिए डीओटी को यह समझना होगा कि 4G और 5G प्रोजेक्ट के लिए कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाने हेतु वेतन बढ़ाना बहुत जरूरी है। यानी कि कर्मचारी अगर डिप्रेस रहेंगे तो ठीक से काम नहीं करेंगे तो यही सोचते रहेंगे थर्ड पेयर से तो फाइनल की नहीं कंपनी ने, हम कैसे यहाँ पर अच्छा योगदान दे हमारा। ठीक है, अगर फाइनल हो गई, थर्ड पीआरसी मिलने लग गया अच्छा सा वेतन, जो कि भैया देखिए यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कर्मचारी अपनी तरफ से एक्स्ट्रा डिमांड कर रहे हैं, ये तो 2017 से पेंडिंग है भैया, इसको तो आज लागू करो। ये अभी लागू हो गया तो काफी ज्यादा फायदा हो जाएगा, कर्मचारियों को फायदा हो जाएगा, तो ये जो मनोबल है वो बढ़ जाएगा, भैया उत्साह बढ़ जाएगा, कंपनी ने हमारे लिए कुछ किया तो हम भी करें। ठीक है नहीं, तो ये और अफोर्डेबिलिटी क्लोज की बात करें तो ये तो फिलहाल वहां फाइल जाएगी डोट में, तब जाके ये निकल कर आएगा। अब देखें यहाँ पर समय की बात करें, कितना टाइम लगेगा डोट में जाने के बाद फाइल को, यहाँ 2 से 3 महीने का समय लग सकता है, क्योंकि फाइल अलग अलग टेबल पर जाएगी, यानी कि विजिलेंस के लिए, उसके बाद फाइनेंस के लिए, सेक्रेटरी के लिए, ठीक है, पर जाती है। इन कुछ अलग अलग टेबल्स पर यहाँ पर डोट में जाएगी, तो 3 महीने का एटलीस्ट समय यहाँ पर डोट ने दिया है। हो सकता है थोड़ा और ज्यादा टाइम लग जाए, ठीक है, क्योंकि जो बोलते हैं उससे डबल ही टाइम लग रहा है यहाँ पर। फिलहाल तो मैनेजमेंट कमेटी ने तो यहाँ पर 3 गुना ज्यादा टाइम ले लिया था। अभी देखते हैं, वो डिपेंड करता है सरकार पर और यहाँ पर यूनियंस के संघर्ष पर कि कितना टाइम लगेगा। ठीक है, स्टेप 3 की बात करें तो फिर लास्ट में डीपीई के पास जाएगी, जिसको सार्वजनिक उद्यम विभाग और कैबिनेट, इन दोनों के पास लास्ट में फाइल जाएगी डोट से निकलने के बाद। डोट अगर मंजूर करता है तो फिर डोट से हरी झंडी मिलने के बाद फाइल डीपीई यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस के पास जाएगी। अगर नियमों में कोई बड़ी ढील रिलैक्सेशन चाहिए तो मामला केंद्रीय कैबिनेट तक भी जा सकता है, जहां प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री की अंतिम मुहर लगाते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री ही अंतिम मुहर लगाते हैं, तो हो सकता है। देखिए, अफोर्डेबिलिटी क्लोज का सवाल है, ये सबसे बड़ा इश्यू है, जिसने यहाँ पर 9 साल तक थर्ड पीआरसी को पेंडिंग रखा था, तो इसलिए हो सकता है कैबिनेट तक भी, मतलब यानी कि पीएम तक भी फाइल पहुंच सकती है। ठीक है, प्रोसीडेंशियल डायरेक्टिव यानी कि लास्ट ठप्पा लगना अभी भी बाकी है। जब सरकार पूरी तरीके से मान जाएगी तो एक प्रोसीडेंशियल डायरेक्टिव जारी करेगी, इसके बाद बीएसएनएल अपना आधिकारिक आदेश निकालेगा और आपकी सैलरी बढ़कर आएगी। तो हो सकता है दिसंबर 2026 तक की बात हो सकती है। अब देखिए कितना समय लगेगा, तो यहाँ पर फिलहाल देखिए मैनेजमेंट कमेटी ने 8 जनवरी को ये कर दिया था, 2026 को पूरा हो गया था। ठीक है, बीएसएनएल बोर्ड के पास समय की बात करें तो जनवरी के अंत या फिर फरवरी तक। उसके बाद डोट मंत्रालय की बात करें तो मार्च और मई तक की बात की जा रही है। उसके बाद कैबिनेट और लास्ट जो मुहर लगने की बात करें तो जून 2026 के बाद, यानी कि जून जुलाई अगस्त के समय, मैंने जैसा कि पहले कहा था वीडियो में, ऐसा हो सकता है। ठीक है, इसमें भी एक दिक्कत आ सकती है। देखिए, मैनेजमेंट टेबल पर फाइल मंजूर होने का मतलब यह है कि कंपनी वेतन के लिए तैयार है, लेकिन पैसा सरकार की जेब से यानी कि सरकार की अनुमति से ही जाना है। ठीक है, सबसे बड़ी बाधा वित्त मंत्रालय यानी कि मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस से आ सकती है, क्योंकि बजट का हवाला देकर देरी कर सकता है वो, क्योंकि बजट नहीं है भैया, ऐसा ऐसा बोल सकता है और उसमें भी देरी कर सकता है। यही कारण है कि यूनियन ने 12 फरवरी की हड़ताल और 20 जनवरी की बैठक में अनाउंसमेंट किया है कि ताकि सरकार पर दबाव बना रहे और फाइल किसी दफ्तर में धूल ना चाटे। तो ये सबसे अच्छी बात है। आपकी जीत की पहली सीढ़ी आप पार कर चुके हैं। अब असली लड़ाई सरकार यानी कि डोट से छूट पाने की है। अपनी एकता बनाए रखें, क्योंकि इसी दबाव से फाइल आगे बढ़ेगी। अब आप अपनी एकता बनाए रखेंगे तो दबाव बनेगा सरकार पर
जैसे आपने मैनेजमेंट कमेटी पर दबाव बनाया, फाइल क्लियर हो गई वहां से। जैसे आपको डॉट पर भी दबाव बनाना है, थोड़ा सा एक्टिव रहे और एकता बनाए रखे, ठीक है। तो मैं देखिए यहाँ पर किसी के खिलाफ बोलना नहीं चाहूंगा, मैनेजमेंट के खिलाफ भी नहीं बोलना चाहूंगा, ना कि सरकार के खिलाफ, क्योंकि देखिए मेरा काम है सिर्फ न्यूज देना, अपडेट देना, और जो भी अपडेट निकल कर आएगी मैं उसके बारे में सच सच बात बताने की पूरी कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो फिलहाल 10 जनवरी 2026 की इस अपडेट से रिलेटेड जो भी आपके डाउट, क्वेश्चन वगैरह, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।